अध्याय 76 एक बार फिर यूहे का फायदा उठाना। जब उसे बाहर निकाल दिया गया तब तक बैंगनी जैड अमर के क्षेत्र के अंदर अभ्यास करते रहने के कारण अर्जुन ने शिकायत करते हुए खुद को वापस बिस्तर पर पाया। आखिरकार लगभग हर बार जब वह स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करता और प्रवेश समय समाप्त होने तक तो देर रात हो चुकी होती थी। दूसरे दिन वह जल्दी उठा और आंगन की ओर चला गया। दूर से किंगशी ने पास आकर अर्जुन को दूरी से नमस्कार किया और अर्जुन ने खुशी से जवाब दिया, आपको भी शुभ प्रभात। अचानक अनजाने में उसने किसी तरह स्वर्गीय नेत्र तकनीक को सक्रिय कर दिया और किंगशी के आंतरिक अंग और रहस्यमयी ऊर्जा चैनल और मेरिडियन उसे दिखाई देने लगे। हालांकि उसने जल्दी ही नोट किया कि उसके ऊर्जा भंडार पर होने वाला निकासी उस समय की तुलना में और भी अधिक थी जब उसने प्राचीन यिन यांग ज्वालाओं को सक्रिय किया था। इस क्षण अर्जुन आश्चर्य से खुश हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में कई बीमारियों या रोगों का निदान नाड़ी लेने जैसी विधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता था और दवा की सही खुराक लिखकर ठीक किया जा सकता था। हालांकि कई अन्य थे जैसे कि आंतरिक चोटें या पहले से मौजूद बीमारियां जैसे कि कैंसर, जिनका निदान इतना आसान नहीं था जब तक कि प्रभावों की पहली लहर प्रकट न हो जाए। स्वर्गीय दृष्टि तकनीक मेरी पिछली दुनिया के एक्सरे से भी अधिक प्रभावी है। अर्जुन वहां मूर्ख की तरह खड़ा रहा। इससे पहले वह पहले ही स्वर्गीय दृष्टि तकनीक से चकित था, लेकिन अब उसे असल में पता चला कि यह कितनी शक्तिशाली थी। पहले जब उसने किंगशी की ओर देखा, अर्जुन ने महसूस किया कि किंगशी के कई ऊर्जा चैनल उसकी तुलना में कई गुना पतले थे और किंगशी के ऊर्जा चैनलों के छिद्र बंद थे, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बहुत कमजोर हो रहा था या अवरुद्ध होने के कारण पूरी तरह से बंद भी हो गया था। जहां तक आंतरिक अंगों और हड्डी की संरचना का सवाल था, किंगशी एक सामान्य मनुष्य से थोड़ा बेहतर दिखाई दिया और गहराई से विचार करने पर अर्जुन ने अनुमान लगाया कि सामान्य से पतले ऊर्जा चैनलों के पीछे का कारक शायद यही कारण था कि किंगशी की लड़ाई की क्षमता इतनी कम थी। अर्जुन, क्या हुआ? तुम क्यों स्तब्ध होकर खड़े हो? किंगशी ने धीरे से अर्जुन को हिलाया। आह, कुछ नहीं, मुझे अचानक कुछ याद आया, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। ही, क्या तुम किसी औरत के बारे में सोच रहे हो? अब जब दो युवक एक साथ घूम रहे थे और देखते हुए कि उनके पास कोई काम नहीं था, तो वे सूरज के नीचे हर चीज के बारे में मजाक करने लगे। विभिन्न कुलों की सबसे सुंदर लड़कियां कौन थीं, उनके रूप, उनके आंकड़े, उनके व्यवहार और सभी तरह से कुछ सीधे अश्लील विषयों तक के बारे में बातचीत करते हुए जिस प्रकार की महिलाओं को वे पसंद करते थे और उनकी कल्पनाओं के बारे में। उनकी चर्चा के बाद उन्होंने दैनिक सुबह की खेती का अभ्यास शुरू किया, जिसमें अर्जुन किंगशी का मार्गदर्शन कर रहा था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन स्वयं अभ्यास करने की परवाह नहीं करता था। आखिरकार स्थानिक क्षेत्र जैसे खजाने के साथ कोई भी अभी भी इसके बाहर अभ्यास करने में अपना समय बर्बाद कैसे कर सकता था। जल्द ही प्रिया और युआन यंग दोनों ने उन्हें बुलाया, उन्हें बताते हुए कि खाने का समय हो गया था। उनकी ओर आ रही सुगंध से अर्जुन को तुरंत पता चला कि उन्होंने नाश्ते के लिए काली मछली तैयार की थी। हाँ, लगता है बाद में नाश्ते में हमें कुछ स्वादिष्ट खाने का मौका मिलेगा, किंगशी ने अपनी सुबह की प्रैक्टिस के बाद खुशी से कहा। जैसे ही अर्जुन ने जवाब देने की कोशिश की, उसने किसी को शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान में प्रवेश करते देखा और वह व्यक्ति एक मनमोहक सुंदरी थी, यूहे। जब यूहे ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में चमक उभर आई, जैसा कि उसने अर्जुन की ओर अपनी जीभ निकाली। उसके उस प्यारे कृत्य ने दोनों अर्जुन और किंगशी को स्तब्ध कर दिया। वहां बेवकूफों की तरह खड़े रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखों में पहेली चमकी जैसा कि अर्जुन ने सवाल किया। आखिरकार उनके 10 दिन के समझौते से पहले केवल 4-5 दिन बीते थे। ओह, तो तुम मेरा स्वागत नहीं करते? यूहे ने अर्जुन की ओर तिरछी नजर से देखा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती हो, एक ऐसी महिला जो इतनी दयालु हो। तुम्हारा स्वागत करना हमेशा मेरी खुशी होगी। केवल ये यात्रा बहुत अचानक है, मुझे हैरान कर दिया, अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया। ये सच था कि यूहे के साथ उसकी टकराव की याद हमेशा उसके दिमाग में मंडरा रही थी। वह एहसास, यहाँ तक कि सपने में भी अर्जुन उस पर लार टपकाता था। जैसे ही उनकी चर्चा की आवाजें गूंजी, प्रिया और कुछ अन्य लोगों ने यूहे की आवाज सुनकर बाहर आए और उसे कमरे में आमंत्रित किया। अपने निरीक्षण से अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ और यूहे का काफी मित्रवत संबंध था। जब अर्जुन कमरे में प्रवेश करा तो उसने सबसे पहले ये देखा कि मेज पर 7 से 8 ढेर पैसे पड़े थे, जबकि उसके माथे पर 3 काली रेखाएं प्रकट हो गईं। नहीं, मेरे पैसे। वह ये नोटिस करने में विफल रहा कि यूहे ने उसे छिपी हुई कड़वाहट से देखा। जब वह आखिरकार शांत हुआ तो वह केवल यूहे की ओर मेढक जैसी मुस्कान बना सका। आखिरकार प्रतिदिन 10 मछलियों की सीमा का प्रस्ताव उसी ने रखा था। अर्जुन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो खाना खाते समय असहज महसूस कर रहा था, जबकि मेज हंसी से फट पड़ी जैसा कि यूहे ने लगातार अंगूठे ऊपर का इशारा करते हुए प्रिया की खाना बनाने की प्रशंसा की। आमतौर पर अर्जुन को इतनी सुंदर महिला के साथ नाश्ता करने में आनंद आता, और सबसे महत्वपूर्ण, यूहे उस प्रकार की महिला थी जिसे अर्जुन प्यार करता था।
हालांकि अपने निरीक्षण से वह बता सकता था कि यूहे की अचानक आई यात्रा के पीछे एक गहरा मतलब था। बहन प्रिया, यह मछली वास्तव में स्वादिष्ट है। अर्जुन गलती से अपने भोजन पर खांस गया। प्रिया ने अर्जुन की ओर अजीब ढंग से देखा। अर्जुन की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी? और भी अजीब बात यह थी, यूहे अचानक उसे बहन क्यों बुला रही थी? हालांकि उनका रिश्ता बुरा नहीं था, निश्चित रूप से यह एक दूसरे को बहन बुलाने के स्तर तक विकसित नहीं हुआ था। जबकि यूहे अतुलनीय रूप से आनंदित थी, बस ये देखकर कि अर्जुन कैसे खाता था, इससे उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब भी उनकी नजरें मिली, प्रिया ने यूहे की आंखों में खुशी, मोह और यहाँ तक की जटिलता के निशान देखे। जब उन्होंने भोजन समाप्त किया और यूहे जाने वाली थी, तो वह अचानक रुक गई और अर्जुन की ओर देखकर बोली, अर्जुन, मुझे बाहर तक छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? चाची यू तुमसे कुछ बातें करना चाहती हैं। अर्जुन ने प्रिया द्वारा दिए जा रहे संकेत को देखा और तुरंत सहमति में सिर हिलाते हुए यूहे को बाहर छोड़ने के लिए चल पड़ा। कन्फ्यूशियस ने जो कहा था वह सही था, दोनों महिलाएं और नीच लोग वास्तव में निपटना कठिन होते हैं। अर्जुन ने यूहे की ओर जाते हुए अपने सांस के नीचे बुदबुदाया। तुम क्या बुदबुदा रहे हो? मैंने ठीक से नहीं सुना। यूहे ने कहा, मैंने कहा कि चाची यू का आकर्षण सीधे 9 स्वर्गों तक पहुंचता है और सोच रहा था कि कौन सा भाग्यशाली पुरुष तुम्हारा दिल चुराएगा। छोटी हड्डी वाले, तुम नाश्ते के दौरान अचानक जोर से क्यों खांसे? मैं बहुत उत्सुक हूँ। यूहे ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा। यूहे को देखकर अर्जुन खुद को गला न जाने कैसे रोक पाया जब उनकी आकस्मिक टक्कर की याद सता रही थी। वह कितनी आकर्षक थी, कितनी सुंदर थी, यही वह सब था जिसके बारे में वह सोच सकता था। उसे एक अचानक अत्यंत तीव्र आवेग महसूस हुआ कि वह उसे गले लगा ले। चाची यू, मैं गला था। इसके बाद अर्जुन सीधे यूहे के जुड़वां शिखरों के बीच की गहरी घाटी के बीच में ढह गया, अपने हाथों से उसकी पीठ को कसकर पकड़े हुए। स्वाभाविक रूप से वह उसके शरीर की सुगंध को सूंघने का मौका लेना नहीं भूला। यूहे चिल्ला पड़ी, जैसा कि वह जम गई, यहाँ तक कि अर्जुन को धक्का देना भी भूल गई जो खुलेआम उसका टोफू खा रहा था। अर्जुन को नहीं पता था कि कब उसने इतनी हिम्मत हासिल कर ली थी, लेकिन जब काम ही हो गया था तो उसे इसका आनंद लेना ही उचित था, है ना? अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपना सिर यूहे की छाती के जुड़वां शिखरों के बीच बाएं और दाएं झटकना शुरू कर दिया, जब अचानक उसे 2 कली जैसी चीजें खड़ी होती महसूस हुई जब वह एक ऐसी स्थिति में डूबा हुआ था जो अविश्वसनीय था। बिना सोचे उसने अपनी वृत्ति के आगे झुक गया। अर्जुन ने अपना मुंह खोला और यूहे की पतली रोब की परत के माध्यम से उनमें से एक नुकीली कली जैसी चीज को धीरे से चूस लिया। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा अद्भुत एहसास नहीं किया था। आखिरकार जब वह सामने आए, यूहे ने हिंसक रूप से अर्जुन को धक्का दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जबकि उसकी आंखें पानी से भर गईं, ऐसा लगा मानो वह रो पड़ेगी। तुम मेरा बुरा कर रहे हो। भले ही यूहे डरी हुई और दुखी दिख रही थी, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के पागलपन के संकेत नहीं थे। अर्जुन ने महसूस किया कि अब यूहे अजीब ढंग से और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। एक सफल युवा उद्यमी के व्यक्तित्व के बिना, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे एक कमजोर और कोमल छोटी महिला जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। अध्याय 77 एक और ज़ियानिटियन। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यूहे के उस भाव को देखकर जो एक कमजोर और असहाय महिला जैसा था, उसके शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। उसने वही कार्य दोहराया जो उसने पहले किया था और उसे गले लगा लिया। हालांकि कार्य समान थे, लेकिन इस गले लगाने में कोई कामुक इरादा नहीं था। माफ करना, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अर्जुन का दिल थोड़ा दर्द से कांप उठा जैसा कि उसने यूहे के आंसुओं से भरे चेहरे की ओर देखा, इससे पहले कि उसने गंभीरता से अपना बयान दिया। जिम्मेदारी? यूहे स्तब्ध रह गई, जैसा कि उसने अनायास ही सवाल किया। मेरी औरत बन जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए अजीब ढंग से बोला। एक छोटी देर के बाद यूहे हंस पड़ी। वह हंसी एक नाशपाती के फूल पर बारिश की बूंदों के समान थी और खुद उसे नहीं पता था कि वह क्यों हंस रही थी। वह अर्जुन पर नहीं हंस रही थी, जो एक हंस का मांस खाना चाहता था। आखिरकार उसके दिमाग में वह एक हंस की तुलना में योग्य नहीं थी, जबकि अर्जुन निश्चित रूप से एक भद्दा मेढक नहीं था। उसकी हंसी खुद की ओर थी और इसमें बेबसी का स्पर्श था। तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मेरे साथ समय बिताने के बाद क्या तुम्हें मेरी सारी अच्छाइयां पता चल गईं? यूहे हंसती रही जैसा कि उसने अपने सामने खड़े गंभीर युवक को देखा। वह खुद से परेशान थी। उसे अर्जुन के पहले के अश्लील कार्यों के प्रति कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं थी और केवल महसूस हुआ कि अर्जुन ने किसी तरह उसके दिल के एक कोमल स्थान को छू लिया था। थोड़ी असुविधा महसूस करने के अलावा उत्तेजना का एक संकेत भी था। यूहे लाल हो गई जैसा कि उसने उस क्षण को याद किया। तुम अभी भी बहुत छोटे हो, आवेग में चीजें मत कहो। मैं तुम्हारी शरारत को एक बार माफ कर देती हूँ। अगर कोई अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूहे ने अर्जुन की ओर भयंकर दांत दिखाए। अर्जुन ने महसूस किया कि यूहे में छोटी लड़कियों जैसी मासूमियत थी।
उसे नहीं पता था कि उसे उसके शब्दों को सुनकर खुश होना चाहिए या निराश। चाची यू, क्या मुझे बहन यू बुलाओ। अर्जुन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? हाँ, काली मछली के बारे में। यूहे पहले के झटके से उबर चुकी थी। उसने अपने बालों को कानों के पीछे किया, एक परिपक्व महिला की हवा उत्सर्जित करते हुए जैसा कि उसने बात की। क्या तुम्हें प्रतिदिन 10 मछली की आपूर्ति बहुत कम लग रही है? हाँ, पैसे और रुतबे वाले लोगों ने सब बुक करा लिया है। यहाँ तक कि शहर के बाहर के लोग भी मेरी सराय में रोज डेरा डाले रहते हैं और शिकायत करते हैं। क्या तुम मेरे लिए और अधिक मछलियाँ प्रदान कर सकते हो? यूहे ने अपनी सुंदर आंखें पलकते हुए आकर्षक ढंग से अर्जुन से निवेदन किया। दोनों यूहे सराय की ओर साथ साथ चले। भीड़ में कई लोग अक्सर उनकी ओर देख रहे थे। वे इस भावना को देने वाले थे कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। अर्जुन सुंदर और लंबा था और सबसे महत्वपूर्ण, वह एक कोमलता और संयम की भावना उत्सर्जित करता था जो अधिकांश वयस्क पुरुषों में कमी थी, जिससे लोग ईर्ष्या करते थे और वे करीब आना चाहते थे। उसकी आंखें विशेष रूप से मनमोहक थीं और उसकी बाहों के बीच वह बैंगनी धब्बा उसे एक थोड़ा राक्षसी हवा देता था और भी अधिक लोगों को मोहित करने में सक्षम था। यूहे, उसका भरा हुआ आकृति उत्कृष्ट थी, जेड के समान। वह अर्जुन से एक सिर छोटी थी और उसकी मुस्कान में बहकाने वाले स्वभाव के थोड़े निशान थे। उसकी आंखें स्पष्ट और साफ थीं, जबकि उसकी नाक एक जेड नक्काशी के समान थी। उसके जुड़वां शिखर और वह पूरा तना हुआ नितंब तरबूज की तरह गोल दिखते थे, और जब दूधिया सफेद पतली टांगों के साथ जोड़ा गया तो यह एक ऐसा संयोजन था जिसे सभी पुरुषों के लिए प्रतिरोध करना कठिन होगा। दोनों सड़कों पर टहलते हुए बातचीत करते रहे और अंत में अर्जुन ने प्रदान की जाने वाली मछलियों की संख्या को 20 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया। उसने कहा कि यह सीमा थी, अगर नहीं तो काली मछलियां अब उतनी लोकप्रिय नहीं रहेंगी। ओह सही, काली मछली का मामला पहले ही दूसरों द्वारा नोटिस कर लिया गया है। तुम बेहतर ढंग से और अधिक सावधानी से काम लो। मुझे डर है कि वे तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। यूहे ने समझाया जैसा कि चिंता उसके चेहरे पर पसरी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चीजें जो ईर्ष्या को जन्म देती हैं, निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। मुझे संदेह है कि वे पहले से ही हमारे पास के लोगों पर नजर रखे हुए हैं, ये देखते हुए कि हम किसके साथ बातचीत करते हैं, जैसा कि वे काली मछली के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने विचारपूर्वक कहा। अर्जुन ने वास्तव में पहले ही खोज लिया था कि लोग उस पर जासूसी कर रहे थे। अपनी खेती की अनूठी शैली के परिणामस्वरूप उसकी इंद्रियां अन्य अभ्यासियों से कई गुना अधिक तेज थीं। यहाँ तक कि कुछ ज़ियानिटियन अभ्यासियों की इंद्रियां भी उसके जितनी तेज नहीं हो सकती थीं। क्या तुम उन्हें बाहर निकालना चाहते हो? यूहे ने अपनी भौहें तानी। नहीं, उन्हें पहले समय पर चेतावनी न दें। आखिरकार ये सभी जासूस केवल मात्र पिता बिना किसी अधिकार के हैं। तो तुम मुझे मछली कैसे पहुंचाओगे? यूहे ने अपना माथा सिकोड़ा। आखिरकार यह एक बहुत बड़ी समस्या थी और उनके विरोधी अंधेरे में छिपे हुए थे, जिसका मतलब था कि उनका युकुल के साथ सीधे टकराने का कोई इरादा नहीं था। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें मछली चोरी से पास करने का एक तरीका ढूंढूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें पलटते हुए यूहे को आश्वासन दिया। बहुत जल्दी वे यूहे सराय पहुंच गए। चूंकि यह अभी सुबह थी, बहुत कम ग्राहक थे। अर्जुन ने परिवेश पर एक त्वरित नजर डाली। 2 जोड़े, 3 किशोर, 2 लंबे और मजबूत बनावट वाले मध्यम आयु वाले पुरुष और 8 लोगों की एक मेज जिसमें 3 लड़कियां और 5 लड़के थे। अर्जुन ने फिर खिड़की के पास की सीट की ओर देखा जहां एक बूढ़े व्यक्ति और एक युवक साथ में शराब पी रहे थे। बूढ़े आदमी के सिर पर सफेद बालों का ढेर था जो अत्यंत वृद्ध होने का आभास दे रहा था और वह सामान्य कपड़ों में था। हालांकि अगर कोई उसे करीब से देखे तो वह उसकी आंखों में उज्ज्वल चमक देख सकता था, जबकि उसकी त्वचा एक शिशु जितनी निष्पक्ष थी। वह पहाड़ों पर रहने वाले किसी स्वर्गीय संत जैसा दिखता था, अनायास ही लोगों को फिर से देखने के लिए प्रेरित करते हुए। जहां तक उस युवक की बात थी, वह सुंदर दिखता था, जिसकी भौहें तलवार के आकार की थीं, एक सीधी नाक और पतले होंठ। बस एक नजर में अर्जुन बता सकता था कि उसके सामने ये युवक अटल संकल्प रखता था। उसका शरीर लंबा था और जो कपड़े उसने पहने थे वे सभी जटिल रूप से डिजाइन किए गए थे, जो इंगित करता था कि वह धन का व्यक्ति था। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज वह आभा थी जो वह उत्सर्जित करता था, एक निकाली हुई तेज तलवार के समान। दिलचस्प, अर्जुन के दिमाग से एक विचार गुजरा। जैसा कि उसने अपनी नजर वापस बूढ़े आदमी की ओर की, उसने पाया कि बूढ़ा आदमी भी उसे दिलचस्पी से देख रहा था। उस बूढ़े आदमी की वह नजर अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी। अर्जुन ने उसकी ओर हल्के से सिर हिलाया, जैसा कि बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान दी। हालांकि उस मुस्कान में मित्रता के कोई संकेत नहीं थे और इसने अर्जुन को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक पिंजरे में फंस गया था, मुक्त होने में असमर्थ। अर्जुन के दिल में झटका लगा, जैसा कि वह महसूस कर सका कि बूढ़े आदमी की नजर में निहित ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसका उसने पहले अनुभव किया था। भाड़ में एक और ज़ियानिटियन। 100 कोस नगर में अचानक इतने सारे ज़ियानिटियन अभ्यासी क्यों हैं?
साथ ही ऐसा लगता है कि वह वेनरेन वुशुआंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उसे सालों पहले ज़ियानिटियन क्षेत्र में सफलता हासिल हो गई थी। अर्जुन ने चुपचाप अनुमान लगाया। जब अर्जुन ने चुपचाप अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को सक्रिय किया तो वह स्पष्ट रूप से देख सका कि बूढ़े आदमी की आंखों से इंद्रधनुष की किरणें चमक रही थीं, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का कोई समय नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन ने खोजा कि बूढ़े आदमी का दांतियान डैंशन काफी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था। उसके दांतियान का आकार W के आकार में मुड़ा हुआ था। उसके दांतियान के पास कई ऊर्जा चैनल अन्य मोटे ऊर्जा चैनलों की तुलना में बहुत पतले थे। अर्जुन महसूस कर सका कि बूढ़े आदमी का ज़ियानिटियन क्यू उसे घेरे हुए था जब उसने अपना सिर मुड़ाकर यूहे की ओर देखा, और उसे एहसास हुआ कि उसे इसका पता नहीं था। उसने जाना कि वह उस बूढ़े आदमी का लक्ष्य था। उसके क्यू की गुणवत्ता से अर्जुन बता सकता था कि वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसमें रुचि क्यों रखता था। वास्तव में वह कारण कि बूढ़ा आदमी अर्जुन में इतना रुचि रखता था, ये था क्योंकि उसने महसूस किया कि किसी तरह वह अर्जुन के माध्यम से नहीं देख सकता था। अगर अर्जुन ज़ियानिटियन क्षेत्र में एक बूढ़ा आदमी होता तो वह ज़ियानिटियन बूढ़ा आदमी इसे कुछ भी नहीं समझता। हालांकि अर्जुन स्पष्ट रूप से 20 साल से कम उम्र का था और इस प्रकार उसने उसमें बड़ी जिज्ञासा और रुचि पैदा की। छोटे भाई, क्या तुम इस बूढ़े के साथ 1 या 2 घूंट के लिए संगत देना चाहोगे? जैसे ही एक दयालु आवाज गूंजी, अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसा कि उसने जाना कि बूढ़े आदमी ने अपना ज़ियानिटियन क्यू वापस खींच लिया था। अर्जुन जम गया इससे पहले कि जल्दी से एक मुस्कान के साथ चीख हो गया। हालांकि बूढ़े आदमी के बगल में बैठे युवक ने अपनी तेज नजर अर्जुन पर डाली, मानो वह उसे चुनौती देना चाहता था। हंस का मांस खाना अर्थात सुंदर स्त्री के लिए लालायित होना। पूरा मुहावरा है एक भद्दा मेढक जो हंस का मांस खाना चाहता है। अध्याय 78 बाइली जिंगवे। बहन, क्या तुम रसोई घर से इस आदरणीय बूढ़े व्यक्ति के लिए काली मछली की 2 सर्विंग करवा सकती हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए यूहे की ओर देखा। यूहे ने सिर हिलाया और व्यवस्था करने चली गई। अर्जुन बूढ़े आदमी की मेज की ओर बढ़ा और उसने पूछा, क्या मुझे ये जानने की इजाजत है कि आप मेरी तलाश क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने सवाल को बूढ़े आदमी की ओर निर्देशित किया, जैसा कि वह युवक के बगल में बैठ गया। ओह, कुछ जरूरी नहीं, मुझे बस लगता है कि हमारी मुलाकात भाग्य से हुई थी। किसी भी मामले में पहली बार जब मैंने छोटे भाई पर अपनी नजर डाली, मुझे महसूस हुआ कि हम एक विशेष प्रकार का संबंध बांटते हैं। बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा। उसकी आवाज अत्यंत दयालुता विकीर्ण कर रही थी, जिससे दूसरों को बहुत आराम मिला। मैं आपकी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। आप मुझे अर्जुन या छोटे भाई कहकर संबोधित कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि यह भाग्य ही था कि हम आज यहाँ मिले। अर्जुन ने अपने सिर के पीछे को रगड़ते हुए कहा। अर्जुन, क्या अच्छा नाम है। मेरा नाम बाइली जिंगवे है और यह मेरा पोता है, बाइली वुफेंग, और हम बस छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आए थे। मेरा उपनाम बाइली है और मुझे हमेशा 100 कोस नगर के साथ एक संबंध महसूस होता था। एक हाल ही में मैंने सुना कि यह सराय काली मछली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थी और इस प्रकार मैं स्वाद का आनंद लेना चाहता था। अफसोस, मछलियों की एक सीमा 10 है और सभी मछलियां बिक चुकी हैं। अब मैं केवल कल का इंतजार कर सकता हूँ। कितना खेदजनक। बाइली जिंगवे ने सौम्यता से समझाया। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में दयालु था। एक ज़ियानिटियन अभ्यासी होने के नाते उसके ऊर्जा चैनलों और दांतियान को हुए नुकसान के बावजूद वह आसानी से अपनी शक्ति और रुतबे का उपयोग करके काली मछली का आनंद ले सकता था। उसे मूर्खतापूर्ण नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बूढ़े आदमी, संयोग से मैं यहाँ के मालिक को जानता हूँ। चिंता न करें, आप बहुत जल्द मछली का आनंद ले पाएंगे, अर्जुन ने कहा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। आखिरकार वह काली मछली का आपूर्तिकर्ता था। ओह, अगर ऐसा है तो यह उत्कृष्ट है। क्या मैंने नहीं कहा था कि यह हमारे लिए यहाँ मिलना भाग्यशाली था? उत्कृष्ट। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि ये देखूं और चखूं कि क्या मछली अफवाहों के अनुसार उतनी अच्छी है। बाइली जिंगवे हंसे। अगर हम पर्याप्त बल प्रयोग करते तो हम पहले ही मछली का स्वाद ले चुके होते। दादा, आपको उसे इतनी अच्छी बातें नहीं कहनी चाहिए। हमें बाहरी लोगों की मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाइली वुफेंग ने शराब का कप उठाया और नाखुशी से बोला। वुफेंग, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुम दृश्यों को देख सको और दूसरों के साथ बातचीत करना सीख सको। शक्ति सब कुछ का जवाब नहीं है। क्या होगा अगर तुम किसी ऐसी समस्या से मिले जिसे शक्ति से हल नहीं किया जा सकता था? तुम क्या करोगे? बाइली जिंगवे ने अपने पोते को धीरे से डांटा। बुद्धिमान और दूरदर्शी बाइली जिंगवे को देखकर अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसके सामने ये बूढ़ा आदमी कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले ही बहुत सारे अनुभवों से गुजर चुका था और बहुत कुछ समझता था। बाइली जिंगवे की आंखों में उदासी के साथ स्पष्टता देखकर अर्जुन खुद को नहीं रोक सका और महसूस किया कि वह अतीत के किसी संत की ओर देख रहा था।
वुफेंग, ये याद रखना, अगर तुम 9 महाद्वीपों की दुनिया में अपने लिए एक ठिकाना बनाना चाहते हो और महान कार्य करना चाहते हो तो मानव संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आदमी की शक्ति से तुम क्या कर सकते हो? मौत ही एकमात्र परिणाम है। मैं समझ गया, दादा। बाइली जिंगवे मुस्कुराते हुए जारी रहे, तुम अक्सर घर पर रहते हो, केवल अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करते हो और दूसरों पर नीची नजर से देखते हो। हालांकि हमेशा तुमसे अधिक मजबूत लोग होंगे। तुम अपने आप को कितना शक्तिशाली मानते हो अपनी पीढ़ी के युवाओं में? बाइली वुफेंग ने सिर झुकाया जैसा कि उसने सोचा, शक्ति के मामले में चांगलांग देश में 30 साल से कम उम्र के 10 से अधिक लोग नहीं हैं जो मुझे हरा सकते हैं। वुफेंग, क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम जियानटियन क्षेत्र के नीचे अद्वितीय हो? वह सोचने का तरीका कुछ भी नहीं है, बस एक कुएं में रहने वाली मेढक की तरह है। ये तो चांगलांग देश की बात नहीं करना, वहां पहले से ही 30 साल से कम उम्र के 10 से अधिक जियानटियन अभ्यासी हैं। यहां तक कि तुम्हारे बगल में बैठा युवक भी तुम्हें 10 चालों के भीतर हरा सकता है। बाइली वुफेंग की तेज नजर अर्जुन पर स्थिर हो गई, जैसा कि उसकी आंखें संदेह से भर गईं। हालांकि शब्द उसके दादा के मुंह से निकले थे और झूठे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसे फिर भी यह मानना मुश्किल था कि सौकोस नगर जैसी छोटी जगह में कोई हो सकता था जो उसे हरा सके। वुफेंग को यह अविश्वसनीय लगा। अर्जुन भी हैरान था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे भी बाइली जिंगवे की बातचीत में घसीटा जाएगा। बस बाइली वुफेंग के व्यवहार पर एक नजर डालकर अर्जुन जानता था कि जल्द या बाद ये युवक उसे स्पारिंग के लिए मिलने आएगा। बूढ़े आदमी, मजाक छोड़िए। अर्जुन जोर से हंसा। बाइली जिंगवे केवल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों के भाव से जिसमें ज्ञान, स्वीकृति और दया थी, अर्जुन को लगा कि बूढ़े आदमी के सामने उसके सभी रहस्य नंगे हो रहे थे। इसी बीच 2 प्यारी वेट्रेस ने काली मछली लाकर रख दी जिसने सौकोस नगर में इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। स्वादिष्ट गंध पूरे सराय में फैल गई, जिससे अन्य ग्राहक ईर्ष्या के साथ उनकी ओर देखने लगे। वह गंध कितनी भूख बढ़ाने वाली है। इस बूढ़े आदमी ने बहुत सारी जगहों पर जाकर बहुत कुछ देखा है, लेकिन पहले कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी। बाइली जिंगवे ने काली मछली की ओर हल्की नजर डाली और बोले, आओ अर्जुन, वुफेंग, चलो साथ में खाते और बात करते हैं। अर्जुन 2 निवाले के बाद रुक गया, जैसा कि उसने दादा पोते की जोड़ी को स्वादिष्ट मछली खाते हुए देखा। मैं गला था। शुरू में मैंने सोचा कि चांगलांग देश में स्वर्गीय नश्वर दुनिया सराय सबसे बेहतरीन व्यंजन और शराब परोसती थी। हालांकि वे इस काली मछली की तुलना में बिल्कुल भी नहीं थीं। हालांकि गंध समान थी, लेकिन जैसे ही आप इसे चखते हैं आप स्पष्ट रूप से अंतर बता सकते हैं। बाइली जिंगवे ने अपना मुंह मछली के मांस से भरा हुआ बिना शान के कहा, वास्तव में मुझे नहीं लगा था कि सौकोस नगर की इस यात्रा का परिणाम इतना लाभदायक होगा। न केवल हमें ऐसी स्वर्गीय मछली का आनंद मिला, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त से भी मिलने का मौका मिला। अर्जुन, आओ, चलो एक दूसरे को टोस्ट करें। बाइली जिंगवे ने अपना वाइन कप उठाया। अर्जुन ने जल्दी से अपना वाइन कप उठाया। बूढ़े आदमी, क्या आप लोग चांगलांग देश से हैं? अर्जुन ने यादृच्छिक रूप से पूछा। तुम सही कह रहे हो, क्या कुछ है जो तुम जानना चाहते हो? ये बूढ़ा आदमी चांगलांग देश में चल रही चीजों के बारे में काफी जानकार रखता है। मैंने पहले कहा था कि हमारी यहाँ मुलाकात भाग्य से हुई थी। अगर छोटे भाई को मेरी मदद की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताओ। आखिरकार मेरा चांगलांग देश में अभी भी कुछ दर्जा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन के भावों का निरीक्षण करते हुए जान लिया कि अर्जुन के दिल में कुछ सवाल थे या उसे कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता थी। बूढ़े आदमी, यानजियांग देश की यान राजधानी में यानकुल की शक्ति कैसी है? सौकोस नगर 100 माइल सिटी को बाइली चेंग भी कहा जाता है। अध्याय 79 ग्रीन क्लाउड महाद्वीप का चांगलांग देश। बूढ़े आदमी, यानजियांग देश की यान राजधानी में यानकुल की शक्ति कैसी है? बाइली जिंगवे ने अर्जुन की ओर देखा, हंसते हुए एक और सवाल के साथ जवाब दिया। तुम 9 महाद्वीपों की दुनिया के बारे में कितना जानते हो, या तुम्हें चांगलांग देश के बारे में कितना ज्ञान और परिचय है, और तुम अपनी शक्ति के बारे में कितना समझते हो? 3 सवालों के अचानक हमले के तहत अर्जुन ने महसूस किया कि वास्तव में वह ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन चूंकि वह नहीं समझता था, उसे बस पूछना था। उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसे इस मौके का फायदा उठाकर उस दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए जिसमें वह रह रहा था। कृपया इस युवा को प्रबुद्ध करें, अर्जुन ने ईमानदारी से निवेदन किया। बाइली जिंगवे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 9 महाद्वीपों के आकाश के नीचे हमारा ग्रीन क्लाउड महाद्वीप इस दुनिया की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। हालांकि क्या तुम जानते हो कि महाद्वीप की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हर जगह भयानक खतरा मंडरा रहा है? उदाहरण के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 10 मिलियन लीग लंबे पहाड़ हैं, जिसे कोई भी पूरी तरह से पार नहीं कर पाया है, आंशिक रूप से भोजन और पानी की कमी के कारण। अर्जुन ने शांति से सुना, जैसा कि उसके विचार उस समय की अवधि की ओर लौट गए जो उसने वहां बिताया था। चांगलांग देश ग्रीन क्लाउड महाद्वीप के 81 देशों में से एक है और यह सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
ये जिस भूमि क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था वह विशाल था और यह एक अच्छे रणनीतिक स्थान पर था। चांगलांग देश के लोगों में, अभ्यासियों सहित, उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पहले देश छोड़ा हो। चांगलांग देश के अधिकांश नागरिक अधिक से अधिक चांगलांग देश और अन्य देशों के बीच की सीमाओं पर जाते हैं, या वे अधिक से अधिक देश के भीतर स्थित 81 शहरों में से केवल एक की यात्रा करते हैं। सौकोस नगर ऐसा ही एक शहर है, लेकिन ये सबसे कमजोर और सबसे छोटे शहरों में से एक था। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से यह पता था, क्योंकि इस शहर में एक ज़ियानिटियन अभ्यासी को खोजना अत्यंत कठिन था। बाइली जिंगवे ने अपने कप से चाय का एक घूंट पिया, जैसा कि उसने अपनी नज़र सड़कों पर भीड़ पर डाली और हल्के स्वर में कहा, यान राजधानी यानजियांग देश की राजधानी है, और यान कुल को यान राजधानी का शाही कुल माना जा सकता है, और यह यान राजधानी का रक्षक है। यान कुल की वास्तविक शक्ति के बारे में यहाँ तक कि मैं भी निश्चित नहीं हो सकता। आखिरकार वह शक्ति जो वे प्रकट करते हैं वह केवल एक दिखावा हो सकती है। आखिरकार मैं यानजियांग देश का नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं बता सकता। हालांकि एक बात निश्चित है, यानकुल में निश्चित रूप से एक से अधिक ज़ियानिटियन अभ्यासी होंगे। बाइली जिंगवे के शब्दों ने अर्जुन को एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर किया। तो यानकुल को एक पूरे देश का रक्षक माना जा सकता था। इससे उनकी शक्ति का पता लगता था, और मैं यही सोच रहा था कि ज़ियानिटियन तक पहुंचने के बाद यानकुल को कुचल दूं। क्या मजाक था, क्या बचकाना मजाक था। वह वादा जो मैंने माँ से किया था, मुझे 5 साल का समय देने के लिए कहा था। क्या मैं 5 सालों में पूरे यानकुल को हरा पाऊंगा? अर्जुन ने अपने दिल में बहुत अधिक कड़वाहट महसूस की। अपने विचारों में खोया हुआ अर्जुन तभी ठीक हुआ जब उसने दादा पोते की जोड़ी को अजीब नजरों से उसे घूरते हुए देखा, इससे पहले कि वह एक मजबूत मुस्कान बनाकर हंसा। बूढ़े आदमी, क्या वहाँ बहुत सारे ज़ियानिटियन अभ्यासी हैं? बाइली जिंगवे ने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपने हाथों को मेज पर टिकाते हुए कहा, अर्जुन, इस दुनिया पर विभिन्न एकांत संप्रदायों और महान कुलों का नियंत्रण है। जिसके पास भी शक्ति है, उसी को बोलने का अधिकार है। क्या तुम समझे? अर्जुन ने शब्दों पर विचार किया और संदिग्धता के साथ कहा, मैं अभी भी नहीं समझा। ठीक है, इस तरह समझो, सौकोस नगर चांगलांग देश का एक छोटा शहर है और कुछ चीजों के लिए सौकोस नगर को अभी भी चांगलांग देश की व्यवस्था का पालन करना होगा और उन्हें कर देना होगा, और भी बहुत कुछ। क्या तुम अब समझे? ऐसा इसलिए है क्योंकि चांगलांग देश की शक्ति सौकोस नगर से बहुत अधिक शक्तिशाली है। तुम ये कह सकते हो कि चांगलांग देश सौकोस नगर का समर्थक है। बाइली जिंगवे ने अर्जुन की ओर देखा, जैसा कि उसने धीरे धीरे समझाया। क्या आप कह रहे हैं कि जब तक कोई काफी मजबूत है, वह छाया से एक राजधानी या यहाँ तक कि एक देश को भी नियंत्रित कर सकता है? अर्जुन ने स्वर में संदेह के साथ पूछा। एन, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। क्या तुम्हारा अतीत में यानकुल के साथ कोई लेना देना था? अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए मैं जरूर मदद कर पाऊंगा। बाइली जिंगवे मुस्कुराया, जैसा कि उसने अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन महसूस कर सकता था कि यह बाइली जिंगवे निश्चित रूप से असाधारण रुतबे वाला व्यक्ति था। आखिरकार, ये जानते हुए भी कि यानकुल के पास यानजियांग देश का रक्षक होने की पर्याप्त शक्ति थी, वह अभी भी आसानी से ऐसे शब्द बोल सकता था। धन्यवाद, अगर मुझे वाकई आपकी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा। बूढ़े आदमी के बात करने के तरीके के बावजूद अर्जुन उसकी आंखों में ईमानदारी महसूस कर सकता था। हालांकि इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं था। अर्जुन विश्वास नहीं करता था कि बूढ़ा आदमी उसकी मदद अपने दिल की शुद्धता के कारण करेगा, बस उसने अभी तक ये नहीं समझा था कि बूढ़े आदमी के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस इस क्लाउड फ्लेम सिलेंडर को जला देना। जब तक तुम चांगलांग देश के भीतर हो, अधिक से अधिक बस 3 दिनों में लोग मदद करने के लिए पहुंचेंगे, और मैं भी वहां दौड़ जाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद अर्जुन ने सिलेंडर को स्वीकार कर लिया। बस इतना ही था कि अर्जुन अभी भी युवा और कुछ हद तक अनभिज्ञ था। अगर उसे पता होता कि उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक जीवन रक्षक संकेत सिलेंडर थी, तो कोई नहीं बता सकता था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। धन्यवाद, बूढ़े आदमी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा था कि हमारी यह मुलाकात भाग्य से हुई थी। भाग्य का अर्थ बहुत सरल है। इसका सीधा मतलब है कि हम एक दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। बाइली जिंगवे ने अपने चेहरे पर गर्म दिखने वाली मुस्कान बनाए रखा। अर्जुन ने महसूस किया कि बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सच था। जैसा कि अनायास ही बूढ़े आदमी का उसका अनुमान कुछ डिग्री ऊपर चढ़ गया, लेकिन जो शब्द उसने कहे उसने अर्जुन को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। बूढ़े आदमी, चूंकि आपने कहा कि हमारी मुलाकात भाग्य से हुई थी, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर जाने का फैसला किया। बाइली जिंगवे ने धीरे से कहा, मदद हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि मैं नहीं जानता कि जिन वर्षों में मैं अभी भी जीवित हूँ तुम परिपक्व हो पाओगे या नहीं। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि वर्तमान तुम काप की तरह हो जो ड्रैगन गेट से छलांग लगाने के बाद ड्रैगन में बदल जाएगा। एक
मैं इसे केवल कुछ कर्म बोने के लिए कर रहा हूँ और अपने वंशजों के लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ रहा हूँ। इन शब्दों ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। बाइली जिंगवे भविष्य में बहुत आगे तक योजना बना रहा था। जिस चीज ने अर्जुन को स्तब्ध किया वह ये नहीं थी कि बाइली जिंगवे बता सकता था कि वह असाधारण था। ये तथ्य था कि एकमात्र भविष्य के वादे के लिए वह यान कुल के खिलाफ अर्जुन की मदद करने में संकोच नहीं करेगा। क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि मेरी भविष्य में असाधारण उपलब्धियां होंगी? अर्जुन हंसा। बस मेरी अंतर्ज्ञान, लेकिन यह आमतौर पर सटीक होता है। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखों की चमक अभी तक मध्यम नहीं हुई है। बाइली जिंगवे हंसा, एक संत का आभास देते हुए। मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना भी खुशी का एक रूप है। मैं इसे एक निवेश की तरह मानूंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी साफ आंखें अर्जुन की ओर देख रही थीं। अगर भविष्य में अर्जुन किसी दिन धूल भरी दुनिया को हिलाने में सक्षम हुआ तो मैं निश्चित रूप से प्रतिदान और दया की प्रशंसा करूंगा। वन ड्रैगन गेट से छलांग लगाना एक कहावत है जिसका अर्थ है कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त करना या उच्च पद प्राप्त करना। अध्याय 80 यूहे को चूमना। अर्जुन और बाइली जिंगवे के बीच की बातचीत के अधिकांश विषय अर्जुन द्वारा शुरू किए गए थे, जबकि बाइली जिंगवे ने उनका जवाब दिया। इस छोटी अवधि में अर्जुन ने अपने ज्ञान को व्यापक बनाया और कई चीजों को समझा, जैसे कि प्रसिद्ध स्थल और चांगलांग देश के प्रबल संप्रदाय और परिवार कुल। उदाहरण के लिए हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, इंसेंस वैली, जॉयफुल सेक्ट और जायंट स्वॉर्ड सेक्ट। जब ये हो रहा था, बाइली वुफेंग शुरू से अंत तक चुप रहा। अर्जुन बता सकता था कि वुफेंग का व्यक्तित्व अत्यंत घमंडी था और वह शब्दों का व्यक्ति था। उसका वुफेंग को उकसाने का कोई इरादा नहीं था। दादा पोते की जोड़ी के जाने से पहले वुफेंग ने पीछे मुड़कर देखा और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, मैं भविष्य में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अर्जुन केवल उनके जाने पर एक कटु मुस्कान बना सका और क्लाउड फ्लेम सिलेंडर को अपने स्थानिक क्षेत्र में रखने के बाद सीढ़ियां चढ़ गया। दर अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और यूहे के दरवाजे पर दस्तक दी, इससे पहले कि दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि यूहे खिड़की के पास खड़ी थी और जब वह उसके पास गया तो उसने यूहे की मुद्रा पर ध्यान दिया और अर्जुन खुद को यूहे की ओर आकर्षित होते हुए नहीं रोक सका। उसकी वह अनुग्रहपूर्ण आकृति अनायास ही एक स्त्री सुंदरता की हवा उत्सर्जित करती थी, जिसने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्त्रीत्व की बात करें तो अर्जुन अपनी पिछली दुनिया की व्याख्याओं के बारे में सोचा। स्त्रीत्व केवल एक कोमल नजर हो सकती है, एक अनुग्रहपूर्ण मुद्रा या आंखों में चमकती हुई हंसी, एक देखभाल करने वाला इशारा या यहाँ तक कि एक शर्मीली प्रतिक्रिया। ये कार्य सभी स्त्रीत्व की हवा का उत्सर्जन करते थे। जैसे ही अर्जुन अपनी पिछली दुनिया की यादों में खोया हुआ था, यूहे ने अचानक बोला, क्या तुम उस बूढ़े आदमी के परिचित हो? यूहे ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। नहीं, मैं आज से पहले नहीं जानता था कि वह कौन था। कोई समस्या है या क्या बहन यू बाइली जिंगवे को जानती है? हर बार जब अर्जुन बहन यू शब्दों को बुलाता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे एक चाकू सीधे उसके दिल में घोंप रहा हो, जैसा कि वह अपने दिल में खेद भरकर आह भरता। बाइली जिंगवे, तुमने कहा कि उस बूढ़े आदमी का नाम बाइली जिंगवे है। यूहे की पुतलियां फैल गईं जैसा कि वह हैरानी से चिल्लाए। अर्जुन ने उसकी ओर सवालिया नजर से देखा जैसा कि उसके दिल में संदेह भर गया। अर्जुन के चेहरे पर परेशान भाव को देखकर उसने जाना कि वह उसकी व्याख्या का इंतजार कर रहा था। अपनी सुंदर पलकों को फड़फड़ाते हुए उसने जवाब दिया, मैं भी बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बार सुना था कि चांगलांग देश के हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर का नाम बाइली जिंगवे था, लेकिन मुझे नहीं पता कि पहले वाला व्यक्ति वही था या नहीं। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, अर्जुन हैरानी से चिल्लाया। इससे पहले उसने बाइली जिंगवे से सीखा था कि चांगलांग देश के पीछे का अधिकार हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के हाथों में था, और न केवल यही, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ग्रीन क्लाउड महाद्वीप के 81 शहरों में सबसे बड़ा संप्रदाय था। उसने अभी जो तथ्य खोजा था उस पर विचार करने के लिए रुककर अर्जुन ने महसूस किया कि यूहे ने जो कहा था वह संभवतः सच था, और पहले वाला बूढ़ा आदमी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर हो सकता था। उसके क्षतिग्रस्त दांतियान और ऊर्जा चैनलों के बावजूद जो दबाव उसने उत्सर्जित किया वह वैनरेन वू शुआंग से अनगिनत गुना अधिक प्रभावशाली था। अगर उसका दांतियान घायल न होता तो पहले वाले बूढ़े आदमी के नजरिए से ऐसा लगता है कि यह अत्यधिक संभावना है। यह अफवाहों से मेल खाता है कि उसके रूप एक दयालु बूढ़े व्यक्ति के हैं जिसमें दूरदर्शिता और बुद्धि है। ऐसा कहा जाता है कि उसका अधिकार के कई लोगों के साथ संबंध है और दूसरों की क्षमता का आकलन करने में उसकी क्षमता अत्यंत सटीक है। यूहे ने विचारपूर्वक जवाब दिया। यूहे के शब्दों ने अर्जुन को बाइली जिंगवे द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। क्या यह संभव था कि अर्जुन वास्तव में इस दुनिया का एक शासक बन सकता था? अर्जुन को कोई आत्मविश्वास नहीं था। वह 6 साल बाद भी 4 परत तक नहीं टूट पाया था। क्या बाइली जिंगवे ने गलती की थी? बहन यू, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की शक्ति कैसी है? यूहे को ऐसे मामलों के बारे में ज्ञान नहीं था।
उसने एक स्वाभाविक स्थिति ली जैसा कि वह सोफे पर झुक गई, उसके पैरों में से एक दूसरे के ऊपर अनुग्रहपूर्ण ढंग से टिका हुआ था। उसके पैरों की अनुग्रहपूर्ण गति ने परिपक्वता का एक हल्का सार जोड़ा और एक अप्रतिरोध्य आकर्षण उत्सर्जित किया। अर्जुन की आंखों में स्तब्ध भाव को देखकर यूहे ने थोड़ा भौहें तानी। अर्जुन ने जल्दी से शर्मिंदा होकर अपनी नजर हटा ली। मेरी कोई और मतलब नहीं था, बस तुम बहुत सुंदर हो और शालीनता से भरी हो, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक सका। यूहे बेजुबान रह गई। उसने अपनी आंखों के कोने से अर्जुन की ओर देखा। ये छोटा बच्चा अजीब विचारों से भरा था, लेकिन उसके सभी शब्द इतने मीठे और उसके कानों को सुखद लग रहे थे। क्या मैं खुद को नहीं रोक सका का क्या मतलब है? यह ऐसा है जैसे जब तुम काली मछली खा रही हो, लेकिन तुम्हें केवल देखने की अनुमति है, खाने की नहीं। यह उसी प्रकार की असहनीय भावना है। अर्जुन ने गंभीरता से समझाया। मुझे खाने क्यों नहीं देंगे? अर्जुन ने भेड़ की तरह जोड़ा। यूहे लाल हो गई, जैसा कि उसकी आंखें फैल गईं। तुम अभी भी मुझे खाना चाहते हो? मर जाओ। शायद अर्जुन द्वारा पहले उसका फायदा उठाने के कारण अर्जुन के शब्दों ने यूहे को गुस्से में उसकी ओर झपटने के लिए मजबूर किया। अर्जुन स्तब्ध रह गया और अनजाने में उसने उसकी गतिविधियों की नकल की। अर्जुन आगे बढ़ा और यूहे को अपनी बाहों में भर लिया। हालांकि यह सर्दी थी, कमरा वसंत जैसा गर्म था। यूहे एक अत्यंत पतली रोब पहने हुए थी और जब उसका शरीर अर्जुन से दब गया तो वह स्पष्ट रूप से उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी महसूस कर सका। उस एहसास ने उसकी दिल की धड़कन को तेज कर दिया, जैसा कि वह विशेष रूप से उत्तेजित था। उसके दोनों हाथ यूहे की पतली कमर पर रखे थे और उसके होंठ स्वाभाविक रूप से यूहे के होंठों की तलाश में निकले, जैसा कि उसने उन्हें धीरे से चूमा। यूहे पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसने अनायास ही अपना मुंह और चौड़ा कर लिया, हैरानी से सांस लेते हुए। अर्जुन को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था और चुंबन जारी रखा। अपनी जीभ का उपयोग करते हुए यूहे के होंठों और जीभ का अन्वेषण किया, जबकि उसने अपनी पकड़ मजबूत की और यूहे को अपनी बाहों में और करीब खींचा। वो एक अज्ञात समय बीत गया, इससे पहले कि दोनों अलग हो गए। खांस खांस। यूहे लगभग सांस से बाहर थी। क्या तुम मुझे दम घुटने से मारना चाहते हो? यूहे का चेहरा अत्यंत लाल था और उसके गुलाबी होंठ पहले के चुंबन के कारण थोड़े सूजे हुए थे और पहले की तुलना में और भी अधिक आकर्षक दिखते थे। असंतुष्ट होकर अर्जुन ने अपना मुंह फिर से आगे बढ़ाया। तुम बच्चे, मुझे छोड़ो। यूहे ने शर्म से बदले में थोड़ा बाहर निकाला। अर्जुन ने तंत्रिका के साथ अपने हाथों को वापस खींच लिया, जो अभी भी यूहे की पतली कमर पर थे। जैसे ही अर्जुन ने अपनी पकड़ छोड़ी, वह खुद को रोक नहीं पाया और पहले के बारे में सोचा, उस उत्कृष्ट और मुलायम बनावट जो सुगंध से भरी थी। जैसा कि उसने अपना सिर उठाया, उसने यूहे की आंखों में जटिल भाव देखा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस छोटे बच्चे को बार बार मुझे फायदा उठाने की अनुमति देती रहती हूँ और वह और भी अधिक हिम्मती होता जा रहा है। लेकिन पहले के चुंबन का क्या मतलब था? मैंने संघर्ष क्यों नहीं किया? हम ऐसे नहीं चल सकते, चीजें केवल और बदतर होती जाएंगी। ये सभी विचार तेजी से उसके दिमाग से गुजरे, जैसा कि यूहे घबरा गई। माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।